हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, जैसे कि आप जानते हो कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और उसका रिटर्न मटेरियल मैंने आपको दिया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, रेडिएंट एनर्जी को, तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम होती है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास हो गया, ऑक्सीजन के पास हो गया, हेलोजन्स के पास हो गया, वो हो गए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको रिप्रेजेंट किया गया है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा ग्राउंड स्टेट में होंगे, और इनको बॉन्डिंग कहा क्योंकि ये बॉन्डिंग में फॉर्म पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाई ग्राउंड स्टेट में होते हैं, और इन्हें भी हमने कहा बॉन्डिंग क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हैं पाई बॉन्ड में। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी ग्राउंड स्टेट में हैं, लेकिन इनको हमने नॉन बॉन्डिंग कहा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये ग्राउंड स्टेट में होंगे। ये वाली स्टेट जो है ये कौन सी है, सिग्मा पाई और एन जो है ये ग्राउंड स्टेट है। और इनकी जो एक्साइटेड स्टेट है ये पाई स्टार है, और ये सिग्मा स्टार है। पाई स्टार जो है वो पाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसकी एक्साइटेड स्टेट है, और सिग्मा स्टार जो है वो सिग्मा के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी एक्साइटेड स्टेट है। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्योंकि बॉन्ड की फॉर्मेशन में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो उनकी कोई एक्साइटेड स्टेट को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। तो बच्चे, ये हमने शो किया इस एरो से एनर्जी कि हम जो जो अबो जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मीन्स इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है और इनकी एनर्जी इनसे क्या है, कम है। अब सबसे पहली टाइप अगर हम बात करें, दैट इज़ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, कि ये एक ऐसी ट्रांजिशन होती है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट होते हैं सिग्मा ग्राउंड स्टेट से सिग्मा स्टार एक्साइटेड स्टेट में। तो ऐसी ट्रांजिशन को हम क्या कहेंगे, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब समझने वाली बात यह है कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कौन से कंपाउंड में होती है। ये उन कंपाउंड्स में होती है बच्चे कि जिन कंपाउंड्स में किसकी फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की। क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट ही कहाँ होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे किसमें, जिसमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, मींस सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। ठीक है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से हो गए, एल्केन्स। जैसे एल्केन्स हो गए, एल्केन्स को हमने क्या कहा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो सिंगल बॉन्ड बना होता है। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। अगर ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा होंगे, दो क्या होंगे, पाई होंगे। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में जब एक्साइटेशन होगी तो वो किसकी होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की होगी। और वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से शिफ्ट होंगे, सिग्मा से सिग्मा स्टार में। सिग्मा इज द ग्राउंड स्टेट एंड सिग्मा स्टार इज द एक्साइटेड स्टेट, नंबर वन। और नंबर टू, इसमें समझने वाली बात यह है कि आप जानते हो कि सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है, स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए इनकी ट्रांजिशन के लिए कि जो हम इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्साइट होंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, उन्हें एनर्जी की ज़्यादा नीड है। ठीक है, तो उन्हें हायर फ्रीक्वेंसी की नीड है। ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी की अगर नीड होगी इसमें, तो मीन्स हायर एनर्जी की नीड है। तो इसमें वेव लेंथ की जो नीड होगी वो क्या होगी, स्मॉल वेव लेंथ पे ये अकल करेंगे, ये अकर करेंगे। क्यों, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि सिग्मा और वेव लेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो अगर सिग्मा और सिग्मा स्टार में हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड है, मींस हायर फ्रीक्वेंसी की नीड है। तो अगर हायर फ्रीक्वेंसी की नीड है तो उसमें ये सिग्मा और सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है ये अकर करती है एट द स्मॉलर वेवलेंथ एंड हायर फ्रीक्वेंसी पे। और होती कहाँ है ये, सैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक एल्केन्स में। ठीक है बच्चे, तो ये समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो यहाँ पे अब सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होंगे वो भी दो टाइप के होते हैं। आपने पढ़ा है कि एक हमारे पास ओपन चेन होते हैं
और सेकंड वन इज़ द जो होते हैं क्लोज चेन जिन्हें हम एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो ओपन चेन और क्लोज्ड चेन मीन्स एरोमेटिक और जो एलिफेटिक है, इन दोनों में से किस में होगी, तो दोनों में इनमें सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ट्रांजिशन कौन सी होगी, सिग्मा से सिग्मा स्टार होगी। लेकिन ये क्वेश्चन रेज होता है कि इन दोनों में से किस में हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए फॉर द ट्रांजिशन। तो इसमें जो होता है वो जो एरोमेटिक होते हैं, साइक्लोहेक्सेन, जो साइक्लिक हमारे पास कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक, उनमें हमें मोर एनर्जी की नीड होती है, मीन्स ये हायर फ्रीक्वेंसी पे अकर करते हैं एज कम्पेयर टू द एलिफेटिक। उसका मेन रीज़न क्या है कि ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन, कि जो एरोमेटिक होते हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें एंगल स्ट्रेन होता है। उस एंगल स्ट्रेन की वजह से हमें जो होता है वो हायर एनर्जी की नीड होती है, वो हायर फ्रीक्वेंसी पे अकर करते हैं। तो हायर फ्रीक्वेंसी पे अकर करेंगे, इट मीन्स हमें स्मॉलर वेवलेंथ पे वो एक्ट करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन थी। सेकंड ट्रांजिशन जो बचे हमारे पास है वो कौन सी है, कि अगर हमारे पास एक केस तो हो गया कि सिग्मा और सिग्मा से सिग्मा स्टार पे शिफ्ट होंगे, तो उसको हमने क्या कहा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहा। तो सेकंड हमारे पास है एन टू सिग्मा स्टार। ठीक है कि अगर हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर शिफ्ट कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट कौन सी में, सिग्मा स्टार वाली में, तो उससे हमने क्या कहा, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब याद रखना है कि ये कौन से वाले में होता है, कौन से वाले कंपाउंड में होता है बच्चे, ये उन कंपाउंड्स में होता है जिनमें सिग्मा बॉन्ड के साथ कोई हेटेरो एटम जो है वो अटैच्ड हो। हेटेरो एटम लाइक नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और हैलोजेंस हो गए जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब के पास आपको पता है कि क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और हेटेरो एटम वाले जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो शिफ्ट करेंगे सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा स्टार एक्साइटेड स्टेट में, तो उसको हम क्या कहेंगे, एन टू सिग्मा स्टार जो है उसको हम ट्रांजिशन कहेंगे। थर्ड टाइप बच्चे जो आते हैं हमारे पास वो क्या है, कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो जैसे सिग्मा से सिग्मा स्टार हो रही थी, ऐसे पाई से पाई स्टार हो रही है। समझने वाली चीज़ ये है कि मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड सी वाले एल्कीन्स हो गए या एल्काइंस हो गए, तो अब क्या हो गया कि इनमें सिग्मा बॉन्ड है और क्या है, पाई बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा है और दो पाई है। तो आपको पता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड व्यूरेस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली हेल्ड। तो इसके केस में जो है वो ट्रांजिशन किसकी होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके पाई स्टार एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहेंगे। तो जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हो रही थी, तो इन्हें हम क्या कहेंगे कि पाई टू पाई स्टार जो होती है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती है। अनसैचुरेटेड बोले तो जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में होती है। अब अगर हम एनर्जी की बात करें कि किस में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, सिग्मा से सिग्मा स्टार वाले में या पाई से पाई स्टार वाले में, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो होगी ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की होगी, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं, तो हायर फ्रीक्वेंसी पर मीन्स हायर एनर्जी की नीड होगी और शॉर्टर वेवलेंथ पे ये एक्ट करेंगे। लेकिन पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में जो एक्साइटेशन होगी वो किसकी होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की होगी, और पाई इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली हेल्ड एज कम्पेयर टू द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मीन्स कि इन्हें इसके कंपैरिजन में जो एनर्जी की नीड है वो कम होगी। ठीक है, बेसिकली ट्रांजिशन होने के लिए एनर्जी तो ज़्यादा ही चाहिए, लेकिन कंपैरिजन में सिग्मा से सिग्मा स्टार में पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी कम चाहिए, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली हेल्ड एज कम्पेयर टू द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और ये होता किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइंस में। ठीक है बच्चे, आप समझ गए होंगे। और फिर इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो समझने वाली ये है कि इसमें भी जो है वो
एंगल स्ट्रेन होने की वजह से एलिफेटिक से एरोमेटिक जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में उन्हें उनमें हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन। और फोर्थ टाइप जो है हमारे पास वो क्या है N2 पाई स्टार कि N2 पाई स्टार कि जैसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड के साथ हमारे पास हेटेरो एटम अटैच थे, तो अगर डबल बॉन्ड के साथ हेटेरो एटम्स अटैच होंगे लाइक हेलोजन्स हो गए, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स में हम देखें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली हेल्ड और उनकी ट्रांजिशन पाई इलेक्ट्रॉन से ईजिली हो सकती है। तो जब नॉन बॉन्डिंग इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होगी और वो शिफ्ट करेंगे किसमें, पाई स्टार एक्साइटेड स्टेट में, तो उसे हम क्या कहेंगे N2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहेंगे। तो बच्चे ये 4 टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की। अब एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि यहाँ पे पाई से सिग्मा स्टार भी तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, लेकिन ये नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती है अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ तो बच्चे मैंने बताया कि 4 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं, लेकिन मैंने बताया कि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पाई से सिग्मा स्टार भी तो पाई से सिग्मा स्टार भी तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। बट फिर मैंने साथ में कहा कि ऐसी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है वो हम समझना है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो तो रही है, लेकिन हर एक चीज़ जो होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के होने या ना होने के रूल्स को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। तो ऐसे रूल्स जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को गवर्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। अब जो ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल्स को फॉलो कर रही हैं और ट्रांजिशन होंगी उन्हें हम कहेंगे अलो ट्रांजिशंस, और जो ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं वो ट्रांजिशंस नहीं होंगी और उन्हें हम क्या कहेंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहेंगे। आप बच्चे देखो ये जो 4 टाइप्स हमने पढ़ी वो कौन सी हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलो ट्रांजिशन से। बट फॉरबिडन ट्रांजिशंस कौन सी ट्रांजिशन है, जैसे ये वाली होगी पाई से सिग्मा स्टार वाली ट्रांजिशन जो है ये कौन सी है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है, क्योंकि ये सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करेगी। अब सिलेक्शन रूल्स क्या हैं, तो 2 चीज़ें आपने याद रखनी, जैसे 2 टाइप की ट्रांजिशन से ऐसे ही 2 हमारे पास रूल्स हैं। फर्स्ट सिलेक्शन रूल क्या कहता है, फर्स्ट सिलेक्शन रूल ये कहता है बच्चे कि अगर किसी भी ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन चेंज होती है, जैसे आपने स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में और एक एंटी क्लॉकवाइज में, तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में और एक्साइटेड स्टेट में जाके वो एंटी क्लॉकवाइज में चला जाता है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो रही है। तो ऐसी ट्रांजिशंस जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो वो ट्रांजिशन नहीं होती, वो ट्रांजिशन नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशन करेंगे, क्योंकि वो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करती है। क्योंकि सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजिशन हो उसमें क्या होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो क्लॉकवाइज में तो क्लॉकवाइज में रहना चाहिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज में तो वो एंटी क्लॉकवाइज में रहना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है कि हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स जो हैं वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अब ट्रांजिशंस जो होती हैं अलो ट्रांजिशन क्या है कि सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में होनी चाहिए और ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट सिंगलेट से ट्रिपलेट में होता है एक्साइटेड स्टेट में, तो वो ट्रांजिशन जो है वो अलाउड नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो है वो स्पिन वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसी ट्रांजिशंस को हम क्या कहेंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशंस, जो कि सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करती। तो फर्स्ट सिलेक्शन रूल ये है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन चेंज होती है वैसी ट्रांजिशन जो है वो अलाउड नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहते हैं। दूसरा सिलेक्शन रूल ये कहता है बच्चे कि अगर किसी ट्रांजिशन में ऑर्बिटल की सिमेट्री चेंज हो जाती है, ऑर्बिटल की सिमेट्री जो है वो चेंज हो जाती है, तो वो ट्रांजिशन नहीं होगी, वो ट्रांजिशन जो है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। सिलेक्शन रूल नंबर 2 रूल क्या कहता है कि ट्रांजिशन होने के लिए सिमेट्री जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए।
अगर सिमेट्री चेंज नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, एलो ट्रांजिशन। लेकिन अगर सिमेट्री जो है वो चेंज हो जाती है किसकी, ऑर्बिटल्स की, तो वो वाली ट्रांजिशन जो है वो क्या होगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। जैसे N2, जैसे हमारे पास सिग्मा टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है, इसमें सिमेट्री चेंज होगी, तो ऐसी वाली ट्रांजिशन जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहते हैं। तो बच्चे ट्रांजिशंस के बाद, ट्रांजिशन के टॉपिक में आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ट्रांजिशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे, वो है क्रोमोफोर्स। ठीक है, तो क्रोमोफोर्स वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड क्रोमोफोरस से निकला है, और क्रोमोफोरस का मतलब होता है कलर इंपॉर्टिंग, कलर प्रोड्यूसिंग और कलर इंपॉर्टिंग सिस्टम आर नोन एज क्रोमोफोर। तो स्टार्टिंग में जब ये टर्म क्रोमोफोर आई तो तब ये डेफिनेशन दी गई कि क्रोमोफोर जो होते हैं एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं या ऐसा सिस्टम होता है जो भी किसी चीज़ को क्या देता है, कलर देता है। तो कलर देने वाले कंपाउंड्स को, ग्रुप्स को, जो सिस्टम को उन्होंने क्या कहा, क्रोमोफोर्स कहा। जैसे हमारे पास उन्होंने कहा कि NO2 नाइट्रो ग्रुप जो है जब भी ये किसी चीज़ के साथ प्रेजेंट होता है तो ये येलो कलर देता है। तो उन्होंने क्या कहा कि NO2 हमारे पास क्या है, एक क्रोमोफोर है। फिर हमारे पास उन्होंने कहा कि जैसे एराइल कंजुगेटेड डाई एजो, हमारे पास एक डाई होती है एराइल कंजुगेटेड डाई एजो, कि इसमें क्या होता है कि ये वाला ग्रुप जो है ये भी डाई को एक स्पेशल कलर देता है। तो उन्होंने कहा कि ये भी हमारे पास क्या है, एक क्रोमोफोर है। तो स्टार्टिंग में ये कहा गया कि क्रोमोफोर एक ऐसी चीज़ होती है कि जो किसी भी सब्सटेंस के साथ जब अटैच हो तो उसे क्या देती है, कलर देती है। लेकिन रिसेंटली उसके बाद मॉडिफिकेशन हुई और फिर कहा गया कि क्रोमोफोर्स एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद कलर इंपार्ट करें या ना करें इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करनी चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं और कलर देती हैं या नहीं देती, तो तब भी हम उन्हें क्या कहेंगे, क्रोमोफोर्स ही कहेंगे। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में कहा गया कि क्रोमोफोर्स जो होते हैं वो एक ऐसा सिस्टम होता है कि एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को कलर देते हैं। जैसे नाइट्रो ग्रुप को उन्होंने क्रोमोफोर कहा गया, फिर एराइल कंजुगेटेड एजो ग्रुप को उन्होंने क्रोमोफोर कहा गया। लेकिन बाद में कहा गया कि जो क्रोमोफोर हैं उसको एक ब्रॉडर वे से एक्सप्लेन किया गया, और उसको कहा गया कि इट इज़ डिफाइंड एज एनी फंक्शनल ग्रुप विच एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इम्पार्ट्स कलर आर नॉट, कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करें, वो कलर दें या ना दें। तो उनको हमने क्या कहा, क्रोमोफोर कहा। अब क्रोमोफोर की दो टाइप्स कही गई कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर्स। फर्स्टली हमारे पास वो क्रोमोफोर्स होते हैं कि जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। लाइक, और मल्टीपल बॉन्ड्स में कौन से हो गए, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब शाबाश, मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में बताया कि जो एल्कीन्स या एल्काइंस हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इनमें कौन सी ट्रांजिशन हो सकती है, इनमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से और पाई इलेक्ट्रॉन से, और वीकली हेल्ड कौन से हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें जो ट्रांजिशन होगी वो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगी, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी। तो पाई इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कहाँ से होती है, पाई ग्राउंड स्टेट से पाई स्टार एक्साइटेड स्टेट पे। तो फर्स्ट क्रोमोफोर ऐसे होंगे कि ऐसे क्रोमोफोर जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, लाइक डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, और उनमें
जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है वो कौन सी होती है, पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। ये फर्स्ट टाइप होगी। और सेकंड टाइप जो क्रोमोफोर्स की थी